जम्मू कश्मीर में उमर अब्दुल्ला की सरकार को बने हुए 8 महीने से ज्यादा का समय हो गया है, लेकिन अब तक उमर अब्दुल्ला ने जो बड़े वादे जम्मू कश्मीर की जनता से किए थे उनको पूरा करने में वो कामयाब जो है वो नहीं हुए हैं। और कई तरह के कारण वो बताते हैं, स्टेटहुड की बात वो करते हैं, बिजनेस रूल्स की बात जो है वो करते हैं। लेकिन जम्मू कश्मीर में इस समय खासतौर पर अगर हम बात करें तो डेली वेजर्स, चाहे वो पीडीडी के डेली वेजर्स हैं, पीएचई के डेली वेजर्स हैं, या फिर सफाई कर्मचारी जो हैं वो हड़ताल पर बैठे हैं। और जो पीडीडी के डेली वेजर्स हैं उनको अब हड़ताल पर बैठे हुए 27 दिन से ज्यादा हो गए हैं। और दूसरी तरफ जो सफाई कर्मचारी हैं वो भी जिद पर आ रहे हैं कि उनको रेगुलर जो है वो किया जाना चाहिए। सब पर बात करने के लिए हमारे साथ बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष सत शर्मा जी, उनसे बात करते हैं। सर जी, जब उमर अब्दुल्ला ने सरकार बनाई थी उससे पहले जब इलेक्शन में गए थे, बहुत बड़ा मैनिफेस्टो था और उसमें खासतौर पर डेली वेजर्स जो अलग अलग डिपार्टमेंट हैं उसकी बात की गई थी। लेकिन आज तो पीडीडी के डेली वेजर्स जो है उनको 27 दिन से ज्यादा हो गए हैं और कोई उनकी बात नहीं सुन रहा। 8 महीने के अंतराल में नेशनल कॉन्फ्रेंस ने कुछ नहीं किया। नेशनल कॉन्फ्रेंस ने सिवाय इस बात को लेकर कि हमारे पास पूरी पावर्स नहीं है, मुख्य डिपार्टमेंट जो है वो एलजी साहब के पास है, ट्रांसफर्स लगातार से नेशनल कॉन्फ्रेंस द्वारा की जा रही हैं, बड़ी बड़ी ट्रांसफर्स हो रही हैं, चीफ इंजीनियर लग रहे हैं, सुपरिटेंडिंग इंजीनियर जो है एलिवेट होकर चीफ इंजीनियर बन रहे हैं, लेकिन कार्य उनके माध्यम से कुछ नहीं हुआ। इस 8 महीने के अंतराल में बिजली की हालत आप देखिए, पानी की हालत आप देखिए, लोगों के घरों में पानी जो है वो नहीं पहुंच पा रहा। जितने भी बड़े डेवलपमेंट्स के कार्य हुए हैं वो केंद्र के कारण हुए हैं, केंद्र के बीच में आने के बाद हुए हैं। जो ग्रांट्स वहां से आ रही हैं वो केंद्र के माध्यम से आ रही हैं, इनके माध्यम से कुछ नहीं हुआ। इन्होंने सबसे पहले बिजली को लेकर कहा था कि हम लोग अनइंटरप्टेड बिजली देंगे। आप लोगों ने 200 यूनिट्स को लेकर कहा था। किसी भी कार्य के ऊपर ये खरे नहीं उतरे। इन्होंने कहा था कि डेली वेजेस को लेकर आप ये मानकर चलिए कि पूरे जम्मू कश्मीर की जनता जो है वो त्राहिमाम कर रही है, त्राही त्राही कर रही है। वो जानती है कि इन लोगों के एजेंडे के कारण आज यहाँ का जो वातावरण खराब हुआ है तो वो इन लोगों के एजेंडे के कारण हुआ है। आज ये जो लोग सड़कों के ऊपर हैं इनको उनका हक मिलना चाहिए, इसमें कोई दो राय नहीं। हम लोग तब भी लड़ते थे और आज भी लड़ रहे हैं, लेकिन इन लोगों को हक नहीं मिल रहा। ऐसे ऐसे जो कार्य सरकार की प्राथमिकताओं में होने चाहिए कि किस तरीके से, मैं नहीं कहता कि सारे के सारे 1 लाख लोगों को आप आज ही एड्रेस कर दीजिए, लेकिन पीस मील में इनको एड्रेस किया जा सकता है। मेरा स्पेसिफिक सवाल आपसे पीडीडी डेली वेजर्स को लेकर है कि वो 27 दिन उनको यहाँ पर हड़ताल पर हो गया है। सिर्फ पीडीडी एक ऐसा डिपार्टमेंट है जिनका SRO 381 बना हुआ है, 109 बना हुआ है, एक प्रोसेस उनका बना हुआ है, डीपीसी होती है और उसके बाद 557 लोगों की लिस्ट भी तैयार है। मतलब वो 27 दिन से स्ट्राइक पर बैठे लेकिन कोई उनकी सुन नहीं रहा। मतलब आपको लगता नहीं है कि गवर्नमेंट को मैंने कहा पहुंचना तो चाहिए? इनकी प्राथमिकता में सिर्फ बातें करना लिखा है। 8 महीने का अंतराल, अभी हम लोग इनके कार्यों को लेकर हम लोग चाहेंगे कि व्हाइट पेपर इशू करें कि क्या कार्य इनके माध्यम से हुए हैं, और अगर इनके माध्यम से जो कार्य हुए हैं इनके कंपैरिजन में जब आप ट्रांसफर्स देखेंगे तो ऐसी ऐसी ट्रांसफर्स भी हुई हैं 8 महीने में। इन्होंने कई ऐसे इंडिविजुअल भी आप लोगों के सामने आएंगे, अभी पर्टिकुलरली मेरे पास उसकी डिटेल सामने नहीं है, आपने एक क्वेश्चन पूछा है, जब डिटेल्स आएंगी तो उस समय के अंतराल में आप देखेंगे कि 8 महीने में इन लोगों ने कितनी बार ट्रांसफर जो है इंडिविजुअल्स की है। इनके पास करने के लिए कुछ नहीं, कहने के लिए सिर्फ यही है कि हमारे पास पावर्स नहीं है। जब कभी आप लोगों ने देखा पिछले दिनों में 13 जुलाई को ये लोगों का कार्य, मेरा ये इनका कार्य करने का कोई एजेंडा ही नहीं है, एजेंडा लेस सरकार है। बड़ा एजेंडा बनाकर एजेंडे को किताबों में बंद करके इन्होंने बिल्कुल रद्दी की टोकरी में फेंका है। मैंने कहा ना, इस अंतराल में आपको पता होगा एलजी एडमिनिस्ट्रेशन थी उन दिनों में, तो लगभग 800 लोगों को हम लोगों ने कोशिश करके जो था वो पक्का करवाया था। लेकिन जब ये 500 कुछ लोगों की लिस्ट बनी हुई है तो व्हाई दे आर नॉट डूइंग इट? मेरा सीधा सवाल है आपसे कि जो लेफ्टिनेंट गवर्नर है उन पर आरोप लग रहे हैं, आप पर भी आरोप लग रहे हैं कि उनको काम करने नहीं दिया जा रहा है। उन्होंने सीधा, अब वो पब्लिकली ये बोल रहे हैं कि जो बिजनेस रूल्स भेजे गए थे गवर्नर को 2 बार, वो उन्होंने वापस लौटा दिए।
उन्होंने कहा कि इंफॉर्मेशन डिपार्टमेंट का जो काम हो रहा है उसमें इंटरफेयर किया जा रहा है। उनका कहना था एडवोकेट जनरल हम लोग लगाना चाह रहे थे, लेकिन वो भी फाइल जो है एलजी साहब से क्लियर नहीं की जा रही है। जब आप उनको काम ही नहीं करने दे रहे हैं तो वो कैसे काम करेंगे? क्या इस पे क्या कहेंगे? इतनी ट्रांसफर्स हुई, हम्म, इन्होंने एलजी साहब से पूछ के की। हम्म, इतने सुपरिंटेंडिंग इंजीनियर्स, चीफ इंजीनियर एलिवेट हो गए, हम्म, इतने एक्सीएंस जो थे सुपरिंटेंडिंग इंजीनियर बन गए, हम्म, इतने जेई से जो एई बन गए, एई एडब्ल्यूज बन गए। क्या इन्होंने पूछ कर बनाए? डॉक्टर्स की ट्रांसफर्स लगातार हो रही हैं, डॉक्टर्स के महकमों में पूरी इंटरवेंशन इनकी है। कितने डायरेक्टर्स इनके माध्यम से लगाए गए। अब मैं ये नहीं बताना चाहूंगा कि जम्मू में पहली बार कैसा हुआ, वो तो सरकार का प्रेरोगेटिव है, वो तो कर सकती है, सरकार तो ट्रांसफर करती है। सरकार ये काम कर रही है तो बाकी काम करने में इनको क्या कोताही है? जो अच्छा होता है, जो इनके फायदे में होता है, वो इनके माध्यम से हो रहा है। जो नहीं कर पा रहे, जो बुरा हो रहा है, वो एलजी साहब के खाते में डाल रहे हैं। आप ये मानकर चलिए कि ये लोगों को यही बताना चाहते हैं कि सरकार एलजी साहब ने काम करने नहीं दे रहे। जब या तो एलजी साहब ने इनको ट्रांसफर करने से रोका हो तो फिर मैं भी बोलूं कि एलजी साहब आपने इनको ट्रांसफर करने से क्यों रोका है? देयर इज नथिंग अगेंस्ट देम, दे डोंट वांट टू वर्क। लोगों को सिर्फ ये बताना चाहते हैं कि हमें रोका जा रहा है, कहीं कोई रुकावट नहीं है। इतनी बड़ी सिक्योरिटी के साथ सीएम साहब जब निकलते हैं तो हमारी गाड़ी साइड पे खड़ी होती है। कभी हमने तो नहीं कहा कि सीएम साहब निकल रहे हैं, हमने कहा ठीक है सीएम साहब निकल रहे हैं तो निकलना चाहिए। से जब भी मतलब वो आए थे सरकार में, तब उनको भी पता था कि वो यूनियन टेरिटरी में चुनाव लड़ रहे हैं, लेकिन जब से वो आए उन्होंने 2-3 महीने देखा, लेकिन लगातार स्टेटहुड, वो चाहते हैं स्टेटहुड की मांग पे वो अड़े हुए हैं। कांग्रेस पार्टी तो यहाँ तक कह गई कि हम लोग सरकार में इसीलिए नहीं गए कि स्टेटहुड नहीं मिला, और आज तो कांग्रेस पार्टी दिल्ली में पहुंच गई है। कैसे कैसे देखते हैं आप? कांग्रेस ने देश के अहित में काम किया, उनके लिए देश प्रायोरिटाइज नहीं है, उनके लिए अपना आप सर्वप्रथम है। मैं माता जी लड़ेंगी चुनाव, उनकी बेटी चुनाव लड़ेगी, उनका बेटा चुनाव लड़ेगा, तीनों मेंबर पार्लियामेंट होंगे। परिवारवाद की राजनीति अपनी देश की राजनीति से उन्होंने डिफरेंशिएट किया है। जब प्रधानमंत्री जी ने, एक ऐसा प्रधानमंत्री जिनका कुशल नेतृत्व है, जब उन्होंने कहा है कि उचित समय आने का इंतजार कीजिए, स्टेटहुड मिलेगी, तो क्या जरूरत है हमें वहां जाने की? यहां बैठकर हम अपना कार्य नहीं कर सकते? और मुख्यमंत्री जी को लोगों की प्राथमिकता की तरफ ध्यान देना चाहिए। ठीक है, मेरा सीधा मतलब लास्ट के मेरे 2 सवाल हैं। पहले ये कि आपसे भी शिकायत है पीडीडी डेली वेजर्स या सफाई कर्मचारियों की, बीजेपी के में आप भी तो 28 लोग जीते हो, कोई भी उनके पास नहीं पहुंचा, क्यों आप लोग नहीं पहुंचे उनके पास? पहुंचेंगे हम लोग, जाएंगे हम लोग। और